हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की एंकर आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए बहुत सारी वीडियोस, जिसमें कुछ होते हैं डे स्पेशल के, कुछ होते हैं मोटिवेशनल थॉट्स, और कभी नेचर का कोई वीडियो होता है तो कभी होती है कोई शॉर्ट स्टोरी। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ऐसी ही एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। फ्रेंड्स, सामाजिक स्थिति और हाव भाव से लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि बाहर से शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से बेहद सातिर हो सकता है। तो आइए मैं आप सभी को सुनाती हूँ अमेरिकी लेखक विलियम सिडनी पोर्टर उर्फ ओ हेनरी, मुख्य रूप से जो कि अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी लेखन शैली में हास्य, व्यंग और उदासी का अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। तो आइए मैं आप सभी को सुनाती हूँ उनकी ही एक छोटी सी स्टोरी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी, जिसका टाइटल है कठपुतलियां। पुलिस वाला 24वीं स्ट्रीट पर एक बेहद अंधेरी तंग गली के नुक्कड़ पर खड़ा था, जहां एक रेल मार्ग गली को काटता है। समय था सुबह के 2 बजे। ठंड और बूंदाबांदी के बीच घना अंधकार सूर्योदय तक पसरा रहने वाला था। एक आदमी आराम से लेकिन तेज कदम रखता हुआ उस अंधेरी तंग गली से निकला। उसने एक लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था। उसका हैट थोड़ा सा आगे झुका हुआ था और हाथ में उसने कुछ सामान ले रखा था। पुलिस वाले ने उसे बहुत ही सभ्य तरीके से रोका, लेकिन उसमें निश्चितता का वो भाव भी था जो सुचेत हुक्मरानी से जुड़ा था। वह समय तंग गली से जुड़ी बदनामी, राहगीर की हड़बड़ी और उसके हाथ का वह बोझ, ये सब कुछ कुल मिलाकर संदिग्ध सी परिस्थितियां पैदा कर रहे थे, जिसका एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण पुलिस अधिकारी के लिए बेहद जरूरी था। वो संदिग्ध व्यक्ति बेझिझक सा रुक गया और उसने अपना हैट पीछे को खिसकाया। बिजली की झपकती रोशनी में उसका भाव शून्य चिकना चेहरा उजागर हो गया। उसकी नाक थोड़ी सी लंबी थी और आंखें काली थी। दस्ताने में बंद अपने हाथ को उसने अपने ओवरकोट की जेब में डाला और उसमें से एक कार्ड निकालकर पुलिस वाले को पकड़ा दिया। उस हल्की रोशनी में पुलिस अधिकारी ने उसका नाम पढ़ा, चार्ल्स स्पेंसर जेम्स एमडी। पते में जो गली और नंबर दिया हुआ था वो एक इतने ठोस और सम्मानजनक इलाके का नंबर था कि उसने उसके एक्साइटमेंट को भी दबा दिया। पुलिस वाले ने डॉक्टर के हाथ में उस चीज को देखा तो कार्ड की सत्यता और भी पक्की हो गई। ये एक चमड़े का और भी खूबसूरत दवाइयों वाला बैग था। ठीक है डॉक्टर, पुलिस अधिकारी ने कहा और बहुत ही विनम्रता के साथ एक तरफ हट गया। हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतने के आदेश मिले हैं। इधर हाल ही में चोरी की बहुत सारी घटनाएं हो गई हैं और बाहर निकलने के लिहाज से रात काफी खराब है। इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन नमी जरूर है, इसलिए हर आने जाने वाले की हमें जांच करनी पड़ रही है। अपने सिर को औपचारिकतावश झुकाते हुए और मौसम के बारे में पुलिस अधिकारी के आकलन के समर्थन में एक दो शब्द कहते हुए डॉक्टर जेम्स एक बार फिर से तेजी से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ गए। उस रात 3 बार गश्त लगाने वालों ने उसके कार्ड और दवाइयों वाले बैग को उसके व्यक्तित्व और उद्देश्य की ईमानदारी के प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। उसमें से कोई भी अधिकारी अगर अगले दिन उस कार्ड के साक्ष्य की जांच करने को उचित समझता तो उसे एक दरवाजे पर लगी एक खूबसूरत नेम प्लेट पर लिखे डॉक्टर के नाम से और अपने सुसज्जित क्लिनिक में उसकी उपस्थिति से उसका प्रमाण मिल जाता, जहां वो ढंग के कपड़ों में शांत बैठा मिलता। कंडीशन बस ये थी कि वहां सुबह बहुत जल्दी ना जाए, क्योंकि डॉक्टर जेम्स देर से सो कर उठते थे। इसके अलावा उसके पड़ोसी भी उसकी नेक नागरिकता, परिवार के प्रति उसके समर्पण भाव
और एक डॉक्टर के तौर पर उसकी कामयाबी के गवाह थे। वो 2 साल से उनके बीच में रह रहे थे, इसलिए अमन के उन उत्साही पहरेदारों में से कोई भी बहुत ज्यादा हैरान नहीं होता अगर वो उस दवाइयों के उस बेदाग बैग में झांक कर देखता। इसे खोलने पर सबसे पहले तो उसे सेंध मारों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले शानदार आधुनिकतम औजारों का सेट दिखाई देता। यह सातिर तिजोरी तोड़ चोर, जो अपने आप को आजकल बॉक्समैन कहते हैं, खासतौर पर डिजाइन किए और बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें छोटा लेकिन जबरदस्त जैमी था, अजीब तरह से बनी चाबियों का गुच्छा था, नीले बरमे और बेहतरीन पंच थे जो ठंडी स्टील को भी आसानी से काट सकते थे, जैसे चूहा पनीर को कुतरता है, और ऐसे सिकंजे जो तिजोरी के पालिशदार दरवाजे से किसी जोंक की तरह चिपक जाते हैं और कॉम्बिनेशन से खुलने वाले हत्थे को इस तरह उखाड़ देते हैं जैसे दांतों का डॉक्टर किसी दांत को निकालता है। दवाइयों वाले बैग के अंदर की तरफ एक पाउच में नाइट्रोग्लिसरीन की 4 औंस की एक छोटी सी बोतल भी थी, जो अब आधी खाली थी। औजारों के नीचे तुड़े मुड़े नोटों का एक ढेर था और कुछ मुट्ठी सोने के सिक्के थे। यह रकम कुल मिलाकर $830 बनती थी। दोस्तों के एक बहुत सीमित दायरे में डॉक्टर जेम्स को स्वेल ग्रीक कहा जाता था। ये मिस्ट्रिशियस नेम का आधा हिस्सा उसके शांत और सज्जनों जैसे शिष्टाचार का द्योतक था, दूसरा हिस्सा बिरादरी की भाषा में नेता का योजना बनाने वाला था, यानी कि गैंग का लीडर। उस व्यक्ति का सूचक था जो अपने पते और हैसियत की ताकत और प्रतिष्ठा से ऐसी जानकारियां जुटा लेता था जिसके आधार पर वे अपनी योजनाएं बनाते थे और वारदात करते थे। इस विशिष्ट दायरे के दूसरे सदस्य थे स्किटसी मॉर्गन और गम डेकर, जो बॉक्समैन थे, और लियोपोल्ड प्रेट्सफेल्डर, जो कस्बे के अंदर रहने वाला एक जौहरी था। और उस जौहरी का काम ये था कि इन तीनों के जुटाए हुए गहनों को ठिकाने लगाना। क्योंकि वो जौहरी था इसलिए उसे गहनों की अच्छी परख थी। वो अपने हिसाब से उन गहनों को ठिकाने लगा देता था। ये सभी अच्छे और वफादार लोग थे, मुंहफट और ध्रुव तारे की तरह अस्थिर थे। फर्म का विचार था कि उस रात की आमदनी से उनकी मेहनत भी वसूल नहीं हुई थी। एक बहुत पैसे वाली पुराने ढंग की कपड़ों की फर्म के एक गंदे से दफ्तर की एक पुरानी ढंग की 2 मंजिला बगली बोल्ट वाली तिजोरी से शनिवार की रात को $2500 से अधिक निकलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें बस इतनी ही रकम मिली थी, यानी कि $830। उन तीनों ने उसे वहीं बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया था, जैसे कि उनका रिवाज था। उन्हें 10-12 हजार की उम्मीद थी, लेकिन मालिकों में से एक थोड़ा ज्यादा ही पुराने ढंग का निकला और अंधेरा होते ही वो अधिकांश रकम अपने साथ अपने घर ले गया था। डॉक्टर जेम्स 24वीं गली में आगे बढ़े, जो इस तरह से वीरान दिख रही थी। वहां तक कि यहाँ तक कि उस इलाके में रिहाइश रहने वाले थिएटर के लोग भी बहुत पहले अपने बेड में जाकर सो चुके थे। बूंदाबांदी में का मौसम था और इस बूंदाबांदी से पानी गली में जमा हो गया था। पत्थरों के बीच इससे बने 6 बच्चे आर्क लाइटों से आग लेकर उसे वापस फेंक रहे थे और इस तरह से ये ना जाने कितने ही तरल सलमा सितारों के रूप में छितरा रहे थे। मकानों के बीच चिमनियों के गले से बौछारों में भीगी और ठिठुरन भरी हवा खांस रही थी। डॉक्टर के पांव अपने बासिंदों से भी अधिक दिखावटी एक ऊंचे ईंटों के आवास के नुक्कड़ पर पड़े ही थे कि उसका अगला दरवाजा भटाक से खुला और एक हब्सी औरत बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे खड़ंजे पर आई। उसके मुंह से कुछ शब्द अपने आप निकले। जब उसकी नस्ल के लोग अकेले और अनिष्ट से घिरे होते हैं तो इसी तरह का इशारा करते हैं। वह दक्षिणवासी गुलाम तबके की दिखाई दे रही थी। वैसी ही वाचाल, जानी पहचानी,
वफादार, अदम्य, साफ सुथरी एप्रिन पहने और स्कार्फ बांधे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि स्टोरी का टाइटल था कठपुतलियां, यानी कि जो दूसरे के इशारों पर काम करती हैं। लेकिन यहाँ पर इस कहानी के सार में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक स्थिति और हाव भाव से लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। कभी कभी बाहर से शरीफ दिखने वाला इंसान भी अंदर से बेहद शातिर हो सकता है। और वही कहानी थी डॉक्टर जेम्स की। डॉक्टर जेम्स जितने ज्यादा सभ्य और शिष्ट दिखते थे, लेकिन वो थे एक शातिर चोर। आज का समाज भी उसी तरह के भेड़ियों से भरा हुआ है। भेड़ियों से तात्पर्य है इंसान रूपी भेड़ियों से, जो कि सामने से देखने पर लगते तो बहुत ही शरीफ और नेक दिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत ही शिष्ट हैं, सभ्य समाज के हैं, शायद वफादार भी होंगे, लेकिन वो इंसान की शक्ल में सिर्फ और सिर्फ भेड़िए ही हैं, जिनका काम मौका पड़ते ही सामने वाले को नोच खाना है और उसके प्रतिबिंब को समाप्त कर देना है। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी ये कहानी, और इसी तरह से मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी बहुत सारी स्टोरीज। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।